नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मेरे सामने इस समय ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो आज हमें जो कैंडल प्राप्त हुआ है दोस्तों, वो है एक बेयरिश इनगल्फिंग जैसा कैंडल। ठीक है, मतलब कल मार्केट में जितनी भी तेजी देखी गई थी, सब मार्केट ने आज नीचे की तरफ उतार के रख दी। अच्छा, एक डिस्कशन हुआ था कि हमारे पास 24,500 का, ठीक है दोस्तों, 24,000, ये जो आप रेजिस्टेंस देख रहे हैं, 24,500 या 550 तक मान लीजिए, ये एक पूरा जोन था जो हमारे लिए काम कर रहा था एक रेजिस्टेंस के तरीके से। और हम लोगों ने अपने एनालिसिस में डिस्कस किया था कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, वो भी आपको 1 घंटे पे बहुत क्लियर नज़र आएगा, देखिएगा आप। अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस होता है तो हमारा जो अगला टारगेट हो सकता है 24,660, और उसके बाद जो अगला हो सकता है 24,800। दरअसल ये टारगेट इस वजह से या लेवल्स इस वजह से निकाले गए थे क्योंकि कल रात में अगर हम डाउ जोन्स की क्लोजिंग को देखते तो वो थी तकरीबन 1500 पॉइंट प्लस। वहीं कल कल जब हमारी मार्केट लाइव थी, यानी वेडनेसडे वाले दिन की, उस समय डाउ जोन्स का जो फ्यूचर्स था वो था तकरीबन 1000 पॉइंट प्लस। ठीक है, अब सब लोग को यही लग रहा था कि भाई मार्केट यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ रिकवर करेगा। डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन में प्रेसिडेंट चुने गए हैं और मार्केट में यहाँ से बहुत तेजी से ऊपर का कोई मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं देखिए डेली चार्ट पे तो बात हो गई कि हमें यहाँ से एक झटका लगा है और हम एक बेयरिश इनगल्फिंग का कैंडल लेके बैठे हुए हैं डेली चार्ट के ऊपर। चलते हैं सीधे अवर्ली चार्ट पे, यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूँ कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करिए और इस चीज़ को देखेंगे, या एक काम करते हैं दोस्तों, एक बार मैं आप लोगों को ले चलता हूँ अपने ही एनालिसिस वाले वीडियो पे। यानी कि ये देखिए आप यहाँ नीचे डेट देख सकते हैं, 6 नवंबर। 6 नवंबर यानी कल का, कल कहना यानी परसों ये वीडियो बनाया गया था। हम लोगों ने बात की थी अगर रेजिस्टेंस लेवल पे अगर हम टकराते हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ से। और ये कोई इमेज नहीं है, बाकायदा चलता फिरता एक वीडियो है। मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ और आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ये बाकायदा चलता फिरता वीडियो है। तो यहाँ से हम लोगों को क्या चाहिए था, नीचे की तरफ। अगर मार्केट को नीचे की तरफ गिराना है तो कैसे करना पड़ेगा, एक नीचे की तरफ हमें यहाँ पे, ताकि ये जो ट्रेंड लाइन जो अभी हम लोग की कैसे जा रही है, ऐसे जा रही थी। ठीक है, अभी मैं आपको चार्ट पे ले चलूंगा तो आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। लेकिन अगर हमें ट्रेंड लाइन ऐसी चाहिए होगी इस तरीके से, तो हमें मार्केट को यहाँ तक लाना पड़ेगा, यहाँ से उसके बाद ऊपर करके, और फिर अगर और मार्केट फॉल होना चाहेगा। और ये चीज़ आपको कहाँ दिखाई देगी, मतलब ये तो मार्केट और आगे बना तो 7 तारीख वाला अगर आप देखेंगे, 7 तारीख वाले वीडियो में आपको ये चीज़ देखिए, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि भाई मार्केट अगर रेजिस्टेंस तक जाएगा तो फिर वो दोबारा नीचे की तरफ रिट्रेस करने आएगा। ठीक है, और वही चीज़ आपको कहाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए। अगर मैं यहाँ पे ड्राइंग्स तो डिलीट हो गए, मैं पढ़ा रहा था, ये देखिए मैं यहाँ पे एक वो बना देता हूँ, ट्रेंड लाइन बना दी। ठीक है, अब आप देखिएगा, और ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन के साथ साथ हम लोग ना अपना वाला वो लेवल भी बना देते हैं ये। ठीक है, ये लेवल हम लोग ने बना दिया कि भाई ये हिस्सा हमारे लिए क्या है, एक रेजिस्टेंस के तरीके से। आप देखिए मार्केट कितनी बार यहाँ से रिजेक्शन खाया है, कितनी बार। तो ये पूरा क्या है, ये जोन हमारे लिए एक रेजिस्टेंस के तरीके से। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, अब आप देखोगे कि मार्केट इसके नीचे आके यहाँ पे टाइम बिता रहा है, इसके नीचे आके यहाँ पे टाइम बिता रहा है। कल का ट्रेड हमें ऐसे ही फाइंड आउट करना पड़ेगा दोस्तों। ये देखिए, हाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ बोला था कि वीडियो को थोड़ा सा पॉज करके देखिएगा तो आपको एक इम्प्रेशन आएगा जो हम लोगों ने काफ़ी टाइम पहले ही जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। ये आपको एक फॉर्मेशन नज़र आ रहा है, ये एक लेफ्ट शोल्डर की तरीके से, ये पूरा एक हेड की तरीके से, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा ये मैं हाथ से बना रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये एक हेड। और इसके बाद मार्केट क्या डिसीजन, मैंने आपको लोगों को एक कॉन्सेप्ट भी बताया है कि पैटर्न की दो खास बात होती है।
तो उस पैटर्न की खास बात ये होती है, बीच में कॉल आ गया था मुझे, रिकॉर्डिंग रोकनी पड़ गई थी। ये दो खास बात, या तो पैटर्न 100% कंप्लीट होता है और अपने नेचर को फॉलो करता है, ठीक है। जैसे इसका नेचर क्या बन जाएगा, अगर ये एक लेफ्ट शोल्डर हेड और यहाँ से मान लीजिए इस तरीके से एक राइट शोल्डर डेवलप करता है, तो इसका नेचर ये कि भाई ये बुलिश बन जाएगा और यहाँ से ये ऊपर निकल जाएगा। लेकिन जब मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट या मेजर सेंटिमेंट नेगेटिव हो, ठीक है, जब वो नेगेटिव हो, उस केस में क्या हो जाता है, सेकंड सिनेरियो क्या होता है पैटर्न का, कि वो 60 टू 70% तक डेवलप होता है और उसके बाद फेल हो जाता है। जो मेरे स्टूडेंट रहे हैं, जो इस वीडियो को देखते होंगे, या जो बहुत पुराने व्यूअर्स हैं जो उस वीडियो को मेरे को देखते हुए लगातार, उनको ये कॉन्सेप्ट पता होगा, 100% पता होगा। ये खास बात, जैसे मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाता हूँ, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, उसके लिए मुझे क्षमा कीजिएगा। ये देखिए, मार्केट में यहाँ पे एक बहुत बढ़िया कप एंड हैंडल बना था, तब भी हम लोगों ने यही चीज़ का एग्जाम्पल दिया था इस वीडियो में भी, कि मार्केट में क्या होता है, या तो पैटर्न 100% कंप्लीट होगा और अपने नेचर को फॉलो करेगा, दूसरा क्या होगा, या तो भाई वो 60 टू 70% तक बनेगा और उसके बाद फेल हो जाएगा। ये इसी प्रोसेस को कहते हैं मार्केट में ट्रैप करना, इसी को कहते हैं। जब ओवरऑल मार्केट डायरेक्शनली आपको ट्रैप करता है ना, तो यही हाल होता है। तो सिंपल सी चीज़ है, इस चीज़ को निपटने का तरीका क्या है, आप देखेंगे मार्केट में, जैसे यहाँ से मार्केट ट्रेंड लाइन के नीचे, तो ये जो ट्रेंड लाइन ऊपर से इसके ऊपर गुजर रही है, तो अब ये क्या काम करने लगेगी, फिर से ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगी, ये फिर से अपने दायरे में आ गए। तो जो कल का मार्केट रहने वाला है वो कुछ, जैसे कि हम 15 मिनट का फ्रेम लगाएं, ठीक है, और जैसे आज का ट्रेड डिस्कस नहीं किया, तो आज का ट्रेड अगर किसी को जानना है तो देखिए बहुत सिंपल सा है, मैजिकल सेटअप यहाँ पे डेवलप हुआ था, ठीक है। आप फ्रेम को और छोटा करे होगे, आपको वहाँ पे एक बहुत शानदार पोल फ्लैग मिला, और जितना इसका मैं दिखा ही देता हूँ 5 मिनट के फ्रेम पे, क्योंकि वो स्टडी करने के, देखिए वीडियो सिर्फ इसलिए नहीं कि सौदा मिल जाए या उसलिए तो मैं वीडियो बनाता भी नहीं हूँ कि मैं किसी को ट्रेड प्रोवाइड करूँ, बट हाँ एजुकेशन पर्पज़ से वीडियो बनाई जाती है ताकि आप भी कुछ अच्छा सीखें, या जो मुझसे पढ़े हुए हैं तो उनकी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे। तो ये हिस्सा जो है, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये और ये देखिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से कैलकुलेशन करके आपको दिखाऊं, तो आपने कुछ नहीं करना, बस इसे आप देखिए, इसे ऐसे कैलकुलेट करिए और इसी को कॉपी पेस्ट करिए यहाँ से, सेम साइज का, देख रहे हैं 161 पॉइंट इधर भी और 161 पॉइंट इधर भी, आप देखिए एग्जैक्ट आपको बिल्कुल उतना ही, यहीं से आपने कैलकुलेशन फिर से की और आप यहाँ तक आ गए। यही आप ये देखिए 161 पॉइंट का फॉल हुआ यहाँ, और 161 पॉइंट का फॉल, यानी जितना इधर का पोल उतना इधर का पोल, और इसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं पोल एंड फ्लैग पैटर्न, ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को पोल एंड फ्लैग पैटर्न, इसलिए मैं कहता हूँ कि दोस्तों बिना पैटर्न के मार्केट कभी चल ही नहीं सकता। अब उस चीज़ को कोई माने या ना माने वो उसके ऊपर है, सबका अपना अपना तरीका होता है मार्केट को समझने का, हम उस पर कोई डिस्कशन नहीं कर सकते। देखिए तो अगर मार्केट ये हिस्सा हमारे लिए क्या काम करेगा, एक रेजिस्टेंस के तरीके से चलते हैं 15 मिनट के फ्रेम पे। 15 मिनट के फ्रेम पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जो हम लोगों ने बात किया था कि 24,200 या ये लेवल, ये पूरा, क्योंकि ये जो गैप आप देख रहे हैं, ये वाला पूरा गैप काम करने लगेगा मार्केट में एक सपोर्ट के तरीके से। कल के वीडियो में ये बात की गई थी कि अगर आपको सेलिंग करनी है, अच्छी सेलिंग देखनी है, तो इस लेवल के बाद शायद हमें देखने को मिले। अब देखिए मार्केट को आप कैसे डील करिएगा, ये पूरा हिस्सा है ना, ये पूरा हिस्सा आपके लिए एक जोन की तरीके से, और ये आपके लिए बन जाएगा नो ट्रेडिंग जोन। सिंपल। अगर मार्केट, बात को ध्यान से सुनिएगा, फ्लैट ओपन होता है, इसके ऊपर निकलता है, थोड़ा रीटेस्ट करता हो, दोबारा कंटिन्यू करता है, तो आप इस लेवल यानी रिट्रेसमेंट के बाद जब कंटिन्यूएशन में जाएगा तो बाइंग करिएगा, ठीक है। ये आपका कौन सा कंडीशन हो गया, ये फ्लैट वाला कंडीशन हो गया, ठीक है। दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज यहाँ पे इस तरीके से है, दूसरी कंडीशन ये है कि ये जो एक जोन है, अगर मार्केट हमें यहाँ कहीं पे गैप अप ओपनिंग देता है, यानी ये जो एक रेजिस्टेंस जैसा फील कर रहे हैं यहाँ पे, ये हिस्सा
अगर यहाँ कहीं पे मार्केट हमें किसी प्रकार की गैप अप ओपनिंग देता है, इन दैट केस हमें यहाँ पे मार्केट को दोबारा रीटेस्ट कराना पड़ेगा। मैं थोड़ा सा क्लियर बना देता हूँ। ये हो गया हमारा रेंज, नो ट्रेडिंग जोन। अगर यहाँ कहीं ओपनिंग होती है तो दोबारा मार्केट में अगर एक स्विंग मिलता है, बात को ध्यान से सुनिएगा, स्विंग मिलता है और मार्केट, तो ये हिस्सा एक स्विंग हो गया और आपका ये हिस्सा एक स्विंग हो गया, ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से आया तो यहाँ से तो घूमा ना ऊपर जाने के लिए, गैप अप के लिए। तो अगर यहाँ से कुछ ऐसा फॉर्मेशन मिलता है और मार्केट दोबारा इसको क्रॉस करता है तो आप बाइंग करिएगा अपने अगले लेवल तक के लिए, जो कि हो सकता है 24,450 या 24,500, यानी 24,450 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। ये तीसरी कंडीशन क्या है भाई, एक गैप अप हो गई, एक फ्लैट हो गई, एक बची क्या, गैप डाउन कंडीशन। तो गैप डाउन कंडीशन में क्या, अच्छा हाँ, फ्लैट वाले में एक चीज़ और, क्योंकि फ्लैट में तो दोनों तरफ निकलती है ना मार्केट, जैसे यहाँ से फ्लैट हुआ और नीचे की तरफ आना चालू हुआ, उस कंडीशन में भी अगर आपको लगता है कि 15 मिनट या 1 घंटे का कोई कैंडल इस तरीके से ब्रेकआउट दे रहा है, तो और छोटे फ्रेम पे 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट पे यहाँ पे हमें किसी प्रकार का कोई रिट्रेसमेंट मिल रहा, उसके बाद हम फिर से नीचे आ रहे हैं, तो आप यहाँ से सेलिंग फिर से प्लान कर सकते हैं। कौन से लेवल तक के लिए, इस लेवल तक के लिए, यानी 24,020 तक के लेवल तक के लिए, यानी ये लेवल तक के लिए 24,020 या 24,000 तक के लेवल के लिए हम इसके बाद फिर से कर सकते हैं। अच्छा, सेम वही चीज़ अगर मार्केट में किसी प्रकार का गैप डाउन होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई गैप डाउन हो गया या इस लेवल पे आके कोई गैप डाउन, बहुत हैवी गैप डाउन हो गया, यहाँ कहीं हो गया, ठीक है, उस केस में आप क्या करोगे, उस केस में बेटर यही रहेगा कि आप एक रिट्रेसमेंट का ज़रूर वेट करना, मतलब यहाँ पे मान लीजिए हो तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करना, और जैसे यहाँ पे एक स्विंग बनेगा और फिर यहाँ पे अगर दोबारा इस पूरे हिस्से में कहीं पे भी मार्केट एक स्विंग बना के दोबारा नीचे क्रॉस करता है, तो इस लेवल के नीचे आप सेलिंग की कोशिश करना, और फिर आपका वही लेवल हो सकता है वो 24,000, 24,020, या उसके नीचे मार्केट में दूसरा लेवल हो सकता है आपका 23,950 तक का, ठीक है। तो ये जो लेवल्स हो सकते हैं, एक बार इसे काम करते हैं, ये कुछ लेवल्स हैं जो ड्रॉ कर दिए हैं, मतलब कि 24,020, 23,950 और ऊपर के लिए 24,390 और 24,450। ये मतलब ये वाला जो ऊपर वाला केस समझाया था, ये वाला, ठीक है। चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ और आते हैं डेली चार्ट पे, ठीक है। ये देखिए दोस्तों, हम लोग ने बात की थी कि मार्केट में ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस नीचे, सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस से नीचे, सपोर्ट से ऊपर, रेजिस्टेंस नीचे, सपोर्ट से दोबारा ऊपर की तरफ खेल रहा है, ठीक है। मार्केट को अगर इस हिस्से को क्रॉस करके ऊपर जाना, तो हम लोगों ने बात किया था, मतलब ये जो रेजिस्टेंस लेवल है पूरा हम लोगों का, ये जो पूरा एक जोन है, तो हम लोगों ने ये तो बात की थी कि मार्केट में यहाँ पे उनको एक रेंज बनानी पड़ेगी, और वो रेंज कहाँ दिखाई देगी, मैं सीधे चलता हूँ अवरली चार्ट पे। ये देखिए हम लोगों ने बात किया था कि मार्केट में हमें यहाँ पे क्या होगा एक रेंज बनानी पड़ेगी। अब रेंज बनाई, लेकिन ये जो आप इतना बड़ा फॉल आज मॉर्निंग में देखे हैं ना निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों ही केसेस में, वो ये इतना बड़ा फॉल पता है किसी मतलब जो रीज़न है इसके पीछे, जो रीज़न जो मुझे समझ में आ रहा है, सबसे बड़ा रीज़न है मार्केट सबको ट्रैप किया, जो मेरी समझ है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ। कोई नेगेटिव खबर ये वो दुनिया भर की चीज़ें, उससे मुझे मतलब नहीं है, लेकिन जो एक चीज़ मुझे समझ में आ रही है वो क्या है कि मार्केट यहाँ पे क्या किया है, ट्रैप किया है लोगों को, और वो सीधे सीधे, क्योंकि लोग लॉन्ग की पोजीशन कॉल भर भर के लेके गए थे और लोगों के साथ धोखा हो गया, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मार्केट ने एक रेंज बनाया, अगर ये रेंज क्रॉस कर देता तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि जो ऊपर की तरफ अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता तो 52,900 और 53,200 ये हमारे ऊपर की तरफ के टारगेट हो सकते थे, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। अब देखते हैं बैंक निफ्टी को कैसे डील करना है। तो बैंक निफ्टी में ये जो लेवल नज़र आ रहे हैं, वो लेवल कैसे हैं, वो लेवल कुछ इस प्रकार के हैं कि यहाँ से जो एक स्विंग इस तरीके से मार्केट ने दिया, ठीक है, और यहाँ पे सीधे उतार दिया और यहाँ पे एक रेंज बना रहा है, ठीक है। मैं थोड़ा सा चार्ट को जूम कर देता हूँ, ये देखिए
मार्केट ने यहाँ पे एक रेंज बनाया, उस रेंज में एक स्विंग दिया और नीचे की तरफ यहाँ पे, तो कल की डेट में अगर किसी प्रकार की कोई गैप अप होती है या मार्केट यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो देखिए मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा बैंक निफ्टी में, जब तक आप इस हिस्से के अंदर हैं, देखिए बात को समझिएगा कि अगर मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर की तरफ जाता है तो, यानी जब तक आप इस हिस्से के अंदर हैं, ये मेरे लिए नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। बैंक निफ्टी में ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि हर दिन हर जगह हर कैंडल पे सौदा कर ही लिया जाए। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट जब तक छोटा रेंज डेवलप करके नहीं ब्रेक करेगा तब तक मार्केट में मूवमेंट नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट इस लेवल को क्रॉस करेगा या यहाँ से थोड़ा सा, इस कॉन्सेप्ट को जो मेरे स्टूडेंट हैं वो जानते हैं, नियरेस्ट स्विंग का ब्रेकआउट, इसे मैं कहता हूँ नियरेस्ट स्विंग ब्रेकआउट। यहाँ पे जो स्विंग डेवलप हो रहा है अगर अचानक से मार्केट नीचे की तरफ आता है, कोई कैंडल बड़ा, माफ़ कीजिएगा, अगर बड़ा कैंडल यहाँ पे डेवलप करता है तो हम नीचे फिर से मार्केट को आता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी के, और वो लेवल हो सकता है तकरीबन 51,300, 51,250। ये लेवल नीचे की तरफ हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मार्केट इस रेंज के ऊपर यहाँ पे दोबारा इस तरीके से जाता है और यहाँ पे छोटा सा एक स्विंग बनाता है और अब यहाँ के नियरेस्ट लेवल को ब्रेक करता है, ये 1 घंटे का फ्रेम है, बहुत टफ नहीं है, बात को अगर आप समझ जाएंगे तो क्लियरिटी आ जाएगी कि यहाँ पे अगर कोई स्विंग बनाता है या इसको ब्रेकआउट देके कोई स्विंग बनाता है और इसको क्रॉस कर देता है, तो फिर हमें ऊपर की तरफ के लेवल जो हम लोगों ने डिसाइड कर रखे थे हमको वही मिलेंगे, यानी 52,900 और 53,220 या 200 के आसपास। ठीक है, तो जब तक आप इन दोनों हिस्से के बीच में हैं, आप बैंक निफ्टी पे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसे एक नो ट्रेडिंग जोन की तरीके से कंसिडर करके चलिए और यहाँ पे इस तरीके से रेजिस्टेंस बना लीजिए और इस तरीके से क्या बना लीजिए, सपोर्ट बना लीजिए। अगर मार्केट हल्का हल्का यहाँ से ऊपर की तरफ उठता है और अचानक से ब्रेक करता है तो सेलिंग साइड की तरफ प्लान करेंगे, और अगर यहाँ से हल्का हल्का ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ पे स्विंग बनाता है या इस लेवल को ब्रेक करके हल्का सा स्विंग बनाता है और तब अगर उसे क्रॉस करता है तो 52,900 और 53,200। बैंक निफ्टी में सिर्फ इतना ही और कुछ नहीं, क्योंकि बैंक निफ्टी एक रेंज को खेल रहा है, रेजिस्टेंस से नीचे आ रहा है, सपोर्ट से ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो बस इतना ही कर रहा है और हमें भी इस चीज़ को फॉलो करना पड़ेगा। दोस्तों ये था एनालिसिस निफ्टी बैंक निफ्टी का कल के लिए। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।